नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं देश दुनिया की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, राजस्थान में कई जिलों में आज हो सकती है झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बने सिस्टम के कारण 11 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को भी कई संभागों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में कहीं कहीं पर बारिश की संभावना जताई है। खास तौर पर दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने किसी भी जगह के लिए अलर्ट जारी नहीं किया है, यानी भरतपुर, जयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल बने सिस्टम के कारण 11 सितंबर तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। 17 सितंबर से प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो सकता है। बता दें कि सोमवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर जोरदार बारिश का दौर देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा अलवर जिले में बारिश हुई थी, यहाँ 2 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है, जबकि उदयपुर में 38 मिलीमीटर और जयपुर में 37 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा बांसवाड़ा, बनस्थली और भीलवाड़ा में बारिश का रिकॉर्ड किया गया। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बोली ये बड़ी बात। जी हां, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को जीडीपी, विकास दर, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारियों, बेरोजगारी के मुद्दे पर निरंतर घेर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमी को लेकर सरकार के ऊपर तीखी टिप्पणियां भी की हैं। राहुल गांधी अब मोदी सरकार के द्वारा सरकारी कंपनियों के विनिवेश के मुद्दे पर आक्रामक हो गए हैं। अपने हालिया ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी जी सरकारी कंपनी बेचो मुहिम चला रहे हैं। खुद की बनाई आर्थिक बेहाली की भरपाई के लिए देश की संपत्ति को थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा रहा है। जनता के भविष्य और भरोसे को ताक पे रखकर LIC को बेचना मोदी सरकार का एक और शर्मनाक प्रयास है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाया था कि नोटबंदी से गरीब किसान, असंगठित मजदूरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मोदी जी का कैश मुक्त भारत दरअसल मजदूर, किसान, छोटा व्यापारी मुक्त भारत है। उन्होंने कहा था कि जो पास 8 नवंबर 2016 को फेंका गया था, उसका एक भयानक परिणाम 31 अगस्त 2020 को भी सामने आया है। उन्होंने नोटबंदी को लेकर कहा था कि यह देश के गरीब किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार पर हमला था। नोटबंदी देश की असंगठित इकोनॉमी पर आक्रमण था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। SBI के ATM कार्ड में आया नया सेफ्टी फीचर, धोखाधड़ी का तुरंत लग सकता है पता, ऐसे करा सकेंगे कार्ड ब्लॉक। भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों को ATM फ्रॉड के बारे में अलर्ट करने के लिए एक नई सुविधा लेकर आया है। अब जब भी बैंक को आपके खाते के लिए बैलेंस पूछताछ या मिनी स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट प्राप्त होगी तो तुरंत बैंक की ओर से एक SMS ग्राहक के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। बैंक का कहना है कि धोखेबाज आपके अकाउंट का बैलेंस पता करने के लिए ऐसा करते हैं। इससे ये लाभ होगा कि अगर ग्राहक द्वारा रिक्वेस्ट किए बिना ही उसे बैलेंस पूछताछ या मिनी स्टेटमेंट का मैसेज आएगा तो वह अपना ATM कम डेबिट कार्ड तुरंत ब्लॉक करा सकते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों की पैसों की सुरक्षा के लिए फीचर लॉन्च किया है। SBI की यह सुविधा इसके ग्राहकों को देश में तेज़ी से बढ़ते ATM धोखाधड़ी के मामले से बचने में मदद करेगी। SBI के ग्राहक कस्टमर केयर पर कॉल करके, नेट बैंकिंग के माध्यम से और SBI क्विक ऐप के जरिए अपने ATM कम डेबिट कार्ड को ब्लॉक करा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राम मंदिर पर बड़ी खबर, शुरू हुई खुदाई, निर्माण कार्य के गवाह बने ये कई सारे लोग। बहुप्रतीक्षित अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कामकाज आज से विधिवत शुरू हो गया है। आज सुबह से यहां पर मंदिर निर्माण के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के
मुताबिक भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा तथा अन्य पदाधिकारी भी ऐतिहासिक पल के गवाह बने। यहाँ पर मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी लार्सन एंड टूब्रो को दिया गया है। इंजीनियरों ने नक्शे के अनुसार काम शुरू कर दिया है। न्यास के अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में 100 मीटर गहराई तक कुएं खोदने की तरह खुदाई होगी। इसके बाद फिर इसे 200 मीटर गहराई तक खोदा जाएगा। आखिरी तल में खंभों का चेरस आधार भी बनाया जाएगा। 2 मंजिला मंदिर बनाने के लिए गड्ढों की खुदाई काफ़ी गहरी की जाएगी। इसके लिए कई जेसीबी मशीनें लाई गई हैं। भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा कल ही अयोध्या पहुंचे थे। वह 2 दिन तक निर्माण गतिविधियों की समीक्षा करेंगे और न्यास के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। सोने की वायदा कीमतों में देखी जा रही गिरावट, चांदी भी टूटी। जानिए आज का सोने चांदी का भाव। घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर मंगलवार सुबह 9 बजे अक्टूबर वायदे का सोने का भाव 262 रुपये की गिरावट के साथ 50,803 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। इसके अलावा दिसंबर वायदे का सोने का भाव इस समय MCX पर 222 रुपये की गिरावट के साथ 51,022 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया है। सोने की वैश्विक हाजिर कीमत में भी मंगलवार सुबह गिरावट दर्ज की गई। दिसंबर वायदे का सोने का भाव इस समय MCX पर 222 रुपये की गिरावट के साथ 51,022 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 24 घंटे में करीब 91,000 पॉजिटिव संक्रमितों का आंकड़ा 42.80 लाख से ज़्यादा हुआ। देश में कोरोना की विकरालता थमने का नाम नहीं ले रही है और इसके प्रकोप के बढ़ती रफ्तार का अंदाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2 दिनों से लगातार 90,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या भी करीब 70,000 अथवा इससे अधिक के औसत पर बनी हुई है। इससे पहले रविवार को देश भर में कोरोना संक्रमण के 90,632 मामले आए थे। संक्रमितों की संख्या 42 लाख से अधिक होने के बाद इस महामारी से प्रभावित देशों की सूची में भारत अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा अभी भी 64,66,756 पर पहुंच गया है, जबकि तीसरे स्थान पर ब्राज़ील में यह संख्या 41,37,606 है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 90,802 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में 69,564 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 1,016 संक्रमितों की मौत हुई। देश में सक्रिय मामले 20.99% और रोग मुक्त होने वालों की दर 77.31% है, जबकि मृत्यु दर 1.70% है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। EPFO की बैठक बुधवार को करोड़ों नौकरी पेशा लोगों के खास मुद्दे पर होगी चर्चा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की बुधवार को होने वाली बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि EPF पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज दिए जाने के निर्णय की पुष्टि में विलंब का मामला उठाया जा सकता है। EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 5 मार्च की बैठक में EPF पर 2019-20 के लिए ब्याज दर 8.50% रखने की सिफारिश की थी, जो पहले 0.15% कम थी। सेंट्रल बोर्ड में अध्यक्ष श्रम मंत्री संतोष गंगवार हैं। EPF की यह प्रस्तावित दर 7 साल की न्यूनतम दर होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के इस निर्णय को वित्त मंत्रालय की सहमति के लिए भेज दिया गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अभी तक इसका अनुमोदन नहीं किया है। वित्त मंत्रालय की सहमति से ही EPF पर वार्षिक ब्याज दर में संशोधन का फैसला लागू होता है। ट्रस्ट के एक सदस्य ने अपना नाम ना जानने के शर्त पर कहा है कि हम ब्याज दर के अनुमोदन में विलंब का मुद्दा इस बैठक में उठाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इस बारे में निर्णय मार्च में ही कर चुका है। यह मुद्दा 9 सितंबर की बैठक की कार्यसूची में नहीं है, पर हम इसे उठा सकते हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी देने वाले हैं बिहार को बड़ी सौगात। 10 सितंबर को करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को कई चुनावी सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी आने वाले 10 सितंबर को
मत्स्य पशुपालन व कृषि विभाग से जुड़ी 294.53 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 107 करोड़ की लागत की विभिन्न परियोजना के शुरुआत की भी घोषणा करेंगे। साथ ही अगले 25 सितंबर तक 5 चरणों में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर में कुल 74 करोड़ की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन करेंगे। शिलान्यास कार्यक्रम के तहत 11 करोड़ की लागत से निर्मित स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट के भवन के उद्घाटन व बॉयज हॉस्टल 27 करोड़, स्टेडियम 25 करोड़ और इंटरनेशनल गेस्ट हाउस 11 करोड़ का शिलान्यास करने वाले हैं। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रेलवे के लाखों कर्मचारियों से जुड़ी खबर, अगर ऐसा किया तो होगा एक्शन। रेलवे बोर्ड के सख्त रुख को देखते हुए मंडल स्तर पर सरकारी क्वार्टर का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। राजधानी स्थित रेलवे कॉलोनियों में भी क्वार्टर में किराएदार रखने के मामले सामने आए हैं। ऐसे 61 मामलों की पहचान की गई है। क्वार्टर खाली कराने और संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रेलवे अधिकारियों का ये भी कहना है कि ऐसी शिकायतें मिलती रहती हैं कि आवंटित किए गए क्वार्टर में रेलवे कर्मी खुद ना रहकर उनको किराए पर दे देते हैं। इसके मद्देनज़र रेलवे बोर्ड ने जनवरी में ही सभी मंडल रेलवे को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से मामला शांत हो गया था। अब एक बार फिर से रेलवे बोर्ड इसे लेकर गंभीर है। 27 जुलाई को दोबारा पत्र जारी करके सभी मंडल रेल प्रबंधकों से इस मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई थी। अधिकारियों का स्पष्ट कर दिया गया था कि रेल मंत्री खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, इसलिए इसमें किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसका असर भी हुआ और अब कार्रवाई शुरू हो गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। किसान सम्मान निधि बंद करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों को नहीं मिले पैसे। किसान सम्मान निधि में छत्तीसगढ़ के 25 लाख किसानों के नाम शामिल नहीं हैं। अब इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। कृषि विभाग की ओर से किसानों का रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन 27 लाख की जगह सिर्फ 2 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही इसे किसानों के साथ छल और ठगी भी बताया गया है। जबकि कांग्रेस नेता मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और इस योजना को बंद करने की तैयारी की बात कर रहे हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 540 करोड़ रुपए की राशि मिलती है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण सिर्फ 40 करोड़ राशि ही मिल पाई है। सरकार की लापरवाही के कारण किसानों को मिलने वाले 500 करोड़ रुपए लटक गए हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार की इस नीति के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।